हम आ गए थे बाजार और देखिए क्या क्या लिए हैं। क्या लिया है लड्डू? केला और एप्पल और आम। देखिए इतना सारा सामान लेके लड्डू आ रहे हैं। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। हमको देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया है। यहाँ पे पूरा रास्ता सन्नाटा है। अभी रियाज का भी हालत ख़राब हो गया है। रास्ते में जा रहे हैं। देखिए कितना बज रहे 3:50 हो गया। अभी जाते हैं अब घर पे, धीरे धीरे जाएंगे। आजकल कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। आपको ब्लॉग में नहीं दिखाई और बना भी नहीं पा रही थी। कुछ ऐसे मामले थे कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो चलिए मैं आज आपको घर पे ही बताती हूँ कि किस चीज़ में मैं बिजी थी। तो आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो पैसा, इसके मामले में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, नहीं दिखा पा रही थी लेन देन करने में या निकालने में, हर चीज़ में। तो इसमें कितना पैसा है आप लोग देख सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसमें बताऊंगी नहीं कितना है। तो ये है पति जी का मेहनत का पैसा। तो बहुत ही जल्द हमारा सपना पूरा होने वाला है, वो भी दिवाली के बाद में। जो चीज़ हम करने वाले हैं वो दिवाली के बाद में दिखाएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा करके। और हाँ, इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ कि कुछ लोग हमारे दुश्मन बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि पहले हम जैसे थे वैसे ही वो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा घटिया और नीच सोच है। तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम अभी बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे, और बहुत ही जल्दी ये सपना हमारा पूरा होने वाला है। तो जलने वालों को मैं जलाते रहूँगी, वो भी दिखा दिखा कर जलाऊँगी। बहुत ही जल्दी हमारा सपना पूरा होने वाला है। तो पैसा अभी बहुत सारा पैसा हम लेन देन करके अभी हमारे हाथ में इतना बचा हुआ है। ये पैसा भी कुछ दिन में ये भी किसी के हाथ में जाने वाला है, वो भी सारा काम का चीज़ में लगने वाला है सारा पैसा। तो हम पहले से अभी थोड़ा थोड़ा करके सब जगह हम पैसा देना चालू कर दिए हैं, ताकि हमारा जो सपना पूरा होने वाला है उस टाइम पैसा का कमी। मैं तो वो खुश नसीब औरत हूँ कि मेरे पति मिले मेरे लिए। मैं तो चाहती हूँ कि हर जन्म में मेरा पति मेरे लिए ही मिले, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड के लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आई और गई, पर कोई टिकी नहीं। पति को समझ ही नहीं पा रहे थे जैसे मैं समझती हूँ। तो मैं नसीब वाली हूँ कि मेरे पति के लिए मैं मिली, घर संभालने के लिए और उनका पैसा संभालने के लिए। इस तरह से नहीं तो जितनी औरतें आई गई सारे पैसे लूटने खाने, ऐसे ही औरत मिली। तो मैं चाहती हूँ जो मेरा पति का खा के चले गए या पैसा लेके चले गए, उनका कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। मैं तो चाहती हूँ उनका बुरा ही हो, अच्छा ना हो। जो दूसरों का मेहनत खाएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कमा कमा के ना, कमाते कमाते उनका हालत ख़राब हो जाएगा, पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं खुशनसीब औरत हूँ। और मेरे दुश्मन को मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो मेरे बारे में जो गलत सोच रहे हो ना, वो गंदगी दिमाग से निकाल के फेंक दो। क्योंकि हम अभी बहुत आगे निकल चुके हैं और हम बहुत ही जल्दी आपको कामयाबी दिखाएंगे, जहाँ हमारा सपनों का सपना पूरा होने वाला है। थोड़ा सा वेट कीजिए, सब दिखाएंगे आपको, सब। और मैं यूट्यूबर या ब्लॉगर किस लिए बनी हूँ? वो दुश्मन के लिए। दुश्मन को कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल बनाई हूँ और मुझे तुम लोगों के लिए ब्लॉगर बनना पड़ा, समझे? अब देखते रहो आगे क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो आपको कैसे दिखाते हैं। मैं तो वो खुशनसीब औरत हूँ कि घर बैठे मुझे सारा कुछ मिल जाता है। पैसा, राशन पानी, सारा कुछ, कपड़ा लता, मेकअप, श्रृंगार, सब कुछ मुझे घर पे ही मिलता है। मैं खुशनसीब हूँ ना। जो मेरे दुश्मन हैं
उनको कहाँ से, वो खुद काम करेंगे तब शौक पूरा करेंगे। मैं तो अपनी राजा की रानी हूँ कि हर कुछ मुझे घर पे ही मिल जाता है। मैं दूसरों के घर पे नहीं जाती काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तुम्हारी तरह दूसरों का घर में काम करना, मेहनत करना। और दुश्मन बोलते हैं क्या कि तुमसे आगे हम निकल चुके हैं। मर्द से आगे कभी नहीं निकल सकती है एक औरत, याद रखना इतना। हम तो इतने नसीब वाले हैं, इतने ज़्यादा नसीब वाले हैं कि क्या ही बोलो। इसके लिए तो दुश्मन देख देख के जल रहे हैं, जल जल के राख हो रहे हैं। मैं तो और भी जलाना चाहती हूँ, राख करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। उनको क्या लगता है कि मेरा पति उनके लिए मरता है? नो, बिल्कुल गलत। जो तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है ना, वो निकाल के कहीं गटर में फेंक दो, समझे? और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। जो तुम्हारा घमंड है ना, वो घमंड तुम्हारे ऊपर ही रहने दो। हमारे ऊपर दिखाने या लाने का कोशिश मत करो। जो चीज़ तुम बराबर करना चाहते हो ना, वो चीज़ हमसे कभी नहीं कर पाओगे। ना तो खाने पीने में, ना रहने में, ना पहनने ओढ़ने या मेकअप करने या हमारे जैसा बनने में, समझे? तुम कहाँ और हम कहाँ। जो मेरे दुश्मन है ना, उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत बोलते हो ना पैसा दिखाते ही करके। तुम्हारी अगर औकात है ना, तो अपनी औकात दिखाओ ना सोशल मीडिया में। सामने से तो तुम्हारे फट जाते हैं ना, तो चलो सोशल मीडिया के थ्रू दिखाओ, जैसे मैं दिखाती हूँ। तभी तो मैं मानूंगी कि हाँ, कि तुम भी तरक्की कर रहे हो, या तो कुछ हमसे सीख रहे हो देख के। सीखे तो हमसे ही, पहनना ओढ़ना, रहना सहना ढहना, सब तो हमसे सीखे हो ना। तो चलो ये भी करके दिखाओ ऐसे, इस तरह से, तब तो मैं मानूंगी। यहाँ चलो कॉपी कर रहे हो मेरे जैसा, तभी मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानने वाली। मार्केट से आने के बाद में मैं सो गई, थक गई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बच्चे लोग केला खा चुके हैं। 1 दर्जन केला लाए थे और आधा केजी एप्पल और 1 केजी आम लेके आई थी। इसमें से 3 आम खा चुके हैं बच्चे और केला भी खा चुके हैं, एप्पल नहीं खाए हैं। तो ये आम का मैं बनाने वाली हूँ आम रस, और पूड़ी बनेगा साथ में। तो बच्चे लोग पहली बार खाएंगे, पहले नहीं खाए हैं। और बच्चे लोग को जो भी मैं बनाती हूँ तो बोलते हैं हम पहले ऐसे कभी खाए भी नहीं थे, पहली बार खा रहे हैं बोलते हैं। तो पता नहीं वहाँ क्या खाते थे, खाली दाल चावल ही हमको पसंद है, ऐसे ही खाते थे बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं जो बनाती हूँ वही खाते हैं, कोई चीज़ को नहीं खाएंगे ये नहीं बोलते हैं। और मेरे हाथ का टेस्टी होता है। तो बच्चे लोगों को हर कुछ बनाती हूँ, खाने में कंजूसी नहीं करती हूँ मैं। आज नहीं खाएंगे तो फिर कल खाएंगे या कब खाएंगे, इसके लिए मैं खाने पीने में कंजूसी नहीं करती हूँ, भरपूर खिलाती हूँ उनको। और खा पी के हमें जो पैसा बचता है वो हम बचाते हैं। अगर हम खाने में कंजूसी करेंगे तो हम और भी ज़्यादा बचा सकते हैं, लेकिन आज नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, इसके लिए हम कंजूसी बिल्कुल नहीं करते हैं खाने में। और सारा कुछ पति का मेहनत से हमारा खाना पीना होता है, हमें घर में बैठा के आराम से खिलाते हैं। तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पति जी को हमेशा ऐसे स्वस्थ रखे और स्वस्थ रहे पति जी, यही मैं चाहती हूँ। और परिवार को अच्छे से देखभाल रखे, अच्छा से रखे, केयर करे। हम भी केयर करते हैं उसका, पति जी भी करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे है पैसा कमाने के मामले में कि हम पति से अलग रहते हैं। पैसे के मामले में जब हो जाएगा तो हम सब साथ में रहेंगे, लेकिन जब तक हमारा सपना पूरा नहीं होता है तब तक हम अलग ही रहेंगे, अलग अलग रहते हैं। कुछ दिन की बात है, फिर हम सब। क्या है डिनर में स्पेशल? आज है पूड़ी। देखिए सारा बेल के एक साथ में रखी हूँ। यहाँ है ऑयल गरम हो रहा है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ। यहाँ है आम
सारा काट के रखी हूँ आम। इसका बनेगा आम रस। देखिए कितना ही मीठा खुशबू आ रहा है। फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आ जाता है आम तो खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो आज बनेगा आम रस और पूड़ी। तो चलिए आगे का प्रोसेस आपको दिखाते रहती हूँ। देखिए कितना ही प्यारा पूड़ी फूल के। मैं मैदा वगैरह कुछ मिक्स नहीं करती हूँ, ओनली आटा से ही बनाती हूँ पूड़ी, क्योंकि घर में खाने के लिए आटा का ही हेल्दी रहता है। वाह, आम रस बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। वाह, और यहाँ पे पूड़ी बन के रेडी हो गया है और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बस ड्यूटी निभा रहे हैं कि खाना खाने के लिए। इसका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ने में, वो बार बार चूल्हा में ही देखता है। ना निकाल चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा पूड़ी और आम रस। तो गाइस चलिए अभी मैं सबसे पहले टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बना है। यहाँ रहा मेरा प्लेट, ये देखिए। बहुत ही सुपर।